बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न सालगिरह है, आज जश्न सालगिरह है कि फूलों के हार बनाओ कि जश्न सालगिरह है, दिलो दरबार सजाओ कि जश्न सालगिरह है, दीप खुशी के जलाओ कि जश्न सालगिरह है, दिलों को अपने लुटाओ कि जश्न सालगिरह है। नूर हिदायत का साया सदा कायम है, नूर हिदायत का साया सदा कायम है, तुम उसकी छांव में आओ कि जश्न सालगिरह है। जो दिल को शाद करे जिस्म रूह आबाद करे, जो दिल को शाद करे जिस्म रूह आबाद करे, कुछ ऐसे नगमे सुनाओ कि जश्न सालगिरह है, गमों को अपने भुलाओ कि जश्न सालगिरह है, गीत खुशियों के गाओ कि जश्न सालगिरह है। जी हाँ मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की ये महफिल शान करीमी कुछ ऐसी ही महफिल है कि जो ना सिर्फ खुशियों से भरपूर है बल्कि आज दिल और रूह को सुकून पहुंचाने वाले मधुर और सुरीले गीतों की एक खूबसूरत महफिल सजाई गई है, जिसमें मैं अकबर हुदा आप सबको खुशामदीद पेश करता हूं। और सबसे पहले मेरी जानिब से आप तमाम की फैमिलीज़ को दिल की गहराइयों से खुशहाली मुबारक। इमाम ज़मान की सालगिरह की बहुत 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 मुबारक। और शुक्र मौला, जी हाँ शुक्र मौला का कि ऐसे हालात में भी हमें खुशियों के पल, मुसरत की घड़ियाँ हासिल हुई है, खुशहाली मनाने का मौका हमें हासिल हुआ है, जिसका जितना शुक्र अदा करे वो कम है। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, एक मुरीद के लिए उसके इमाम की सालगिरह, एक आशिक के लिए उसके महबूब की सालगिरह का दिन बेहद खुशी और बेपनाह मुसरत का दिन होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज का ये दिन हमें ये भी मौका देता है कि हम अपने इमाम से किए गए अहद की दोबारा से तजदीद करें और इस रूहानी बंधन को और मजबूत करने की कोशिश करें और निहायत ही आजिज़ी से इमाम ज़मान की हिदायत और दुआ व बरक़ात का शुक्राना भी अदा करें, जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। फिर चाहे हालात कैसे ही हो, जमात हमेशा नूरानी छतर के छाए में घिरी रहती है, जो कि बरक़ात का, सुकून का एक मरकज़ है। नाज़रीन, जिस तरह दुनियावी तौर पर हम अपने अहले खाना, अपने अजीज़ रिश्तेदारों और अपने दोस्तों की सालगिरह पर ना सिर्फ उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि उनसे अपनी मोहब्बत का, अपनी अक़ीदत का इजहार भी करते हैं, तो फिर आज तो सालगिरह है हमारे इमाम की, हमारे प्यारे मौला की। ऐसा मौला जो ना दिन देखते हैं ना रात, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे, जिन्हें जमात और सिर्फ जमात का ख्याल है। ऐसे मौला जो खुद फरमाते हैं कि जमात हमेशा उनके दिल में, उनकी दुआओं में है, उनके ख्यालात में है। ये भी फरमाया कि आप हमेशा हमारे काम में हैं। आज ऐसे मौला के हुजूर गीतों की ज़ुबानी, मधुर सुरीले गीतों के ज़ुबानी हम भी इमाम से अपनी अक़ीदत, अपने इश्क और मोहब्बत का इजहार करेंगे और प्यारे इमाम की मुसलसल हिदायत और दुनिया भर की जमात की तरक्की के लिए आपकी अनथक कोशिशों का पुरखुलूस शुक्राना भी अदा करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं नाजरीन आज की इस महफिल शान करीमी का उस मधुर गीत से, जो इस मौके यानी जश्न सालगिरह की भरपूर अक्कासी भी करता है। और एक ऐसा गीत कि जिसकी म्यूजिकल कंपोजिशन और अल्फाज आज भी हमें झूमने पर मजबूर कर देते हैं, इश्क के जज्बात में मखमूर कर देते हैं। जी हाँ, खुशी का ये दिन, दिसंबर 13, विशिंग यू हैप्पी बर्थडे, हो मुबारक तुम्हें ये बर्थडे। आइए शिरीन करीम साहिबा की खूबसूरत आवाज़ में हम सब अपने प्यारे मौला को सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। आइए सुनते हैं।
खुशी का ये दिन December 13, wishing you happy birthday, हो मुबारक तुम्हें ये birthday। खुशी का ये दिन December 13, wishing you happy birthday, हो मुबारक तुम्हें ये birthday, wishing you happy birthday, हो मुबारक तुम्हें ये birthday, wishing you happy birthday, हो मुबारक तुम्हें ये birthday। वाह कि झूमते हैं खुशी से हर एक खास व आम, तेरे अदने गुलाम कह रहे हैं मिलाद मुबारक तमाम, या हाजिर इमाम। वाह, बहुत ही खूब, बहुत ही शानदार गीत अभी हमने मुलाजा किया। हम ख़ास तौर पर मशकूर हैं हमारे म्यूज़िशियन जनाब आमिर अली जीवानी और हमारी तमाम टेक्निकल टीम का कि जिन्होंने ये शानदार एफ़र्ट्स करके इस खूबसूरत प्रोग्राम को आपके सामने लाने की ये कोशिश की गई है। नाज़रीन, गीत क्या है? गीत किसे कहते हैं? कहते हैं कि गीत सिर्फ फोक या मजहबी शायरी का नाम नहीं है, बल्कि गीत तो एक इजहार है, एक एक्सप्रेशन, इश्क, मोहब्बत, अकीदत का एक इजहार जो एक मुरीद अपने इमाम के हुजूर पेश करता है शायरी की सूरत में, अल्फाज की सूरत में, मौसीकी की सूरत में, अपनी म्यूजिकल क्रिएटिविटी से अपने दिल के जज्बात को इमाम के हुजूर अर्पण करता है, पेश करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गीत एक टेस्टिमोनी भी है, एक किस्म की शहादत, एक किस्म की गवाही जो इस बात की तर्जुमानी करती है कि किस तरह हमारी पूरी तारीख के हर दौर में मुरीद इमामुल वक्त से अपनी अकीदत, अपने लव, अपने डिवोशन का इजहार किया करते थे। मुझे याद आता है नाज़रीन, मुझे याद आता है तारीख़ इस्लाम का वो वाक़या जो कि हिजरत मदीना के नाम से जाना जाता है कि जब ख़ातिमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत फरमा रहे थे और मदीना के दरवाज़े पर अंसार मदीना, खुसूसन ख़वातीन और बच्चे आपको वेलकम करने के लिए, खुशामदीद पेश करने के लिए, आपके दीदार के लिए शिद्दत से बेकरार थे, इंतज़ार कर रहे थे। और फिर क्या हुआ? जब आपकी आमद होती है तो फिर इस खूबसूरत नशीद यानी अरबी गीत से आपको खुशामदीद किया जाता है और इन अल्फाज के साथ अंसार अपने आजिज़ाना शुक्राने का इजहार करते हैं कि तलअल बदरु अलैना, तलअल बदरु अलैना, यानी हम पर विदा की पहाड़ियों से आज 14वीं का चांद तुलू हुआ है, लिहाजा हम सब पर शुक्राना वाजिब हो गया है। यानी जिसके सर पर हिदायत का चांद जगमगाता हो, फिर उसके लिए शुक्र करना वाजिब हो जाता है। हम शुक्र अदा करें कि वो हिदायत का नूर हर ज़माने में, हर दौर में हमारे साथ, हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। सैयदना नासिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के वो खूबसूरत अल्फाज भी याद आते हैं। क्या फरमाते हैं? बरजान मंचू नूरे इमाम ज़मान बताफ्त, कि जब मेरी जान पर, मेरी रूह पर इमाम ज़मान का नूर चमका तो पहले जो मैं अंधेरी रात की मानिंद था, रोज़े रोशन की तरह आया हो गया। तो गोया वो हिदायत का नूर जहालत या गफलत के अंधेरे से निकाल कर हमें इल्म व हिकमत और मार्फत की दुनिया में, एक रोशन दुनिया में ले आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी बात की जमात को मुबारकबाद देते हुए हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के साथी ये कह रहे हैं कि तुलुए नूर अला नूर है, मुबारक हो, नफस नफस बड़ा मखमूर है, मुबारक हो। ये अब्र फैज़ जो हर दौर में बरसता है, जमाले हक का ये दस्तूर है, मुबारक हो। आइए शाहिद कलिंदर साहब की दिलकश आवाज़ और उनके साथियों की उम्दा शायरी और बांसुरी और रुबाब जैसे मधुर मौसीकी से जो दिल को मोह लेते हैं, आइए हम इमाम ज़मान के इश्क के समंदर में डूबकर ये खूबसूरत गीत सुनने की सादत हासिल करें। तुलुए नूर नला नूर है,
नफस नफस बड़ा मखमूर है, मुबारक हो। तुलुए नूर नला नूर है, मुबारक हो। नफस नफस बड़ा मखमूर है, मुबारक हो। हक ये दस्तूर है, मुबारक हो। तुलुए नूर नला नूर है, मुबारक हो। अदम से सिर हकीकत आया है ताब क़याम, अदम से सिर हकीकत आया है ताब क़याम। लिबास जिस्म में मस्तूर है, मुबारक हो। तुलुए नूर नला नूर है, मुबारक हो। अगरचे जिस्म मुतहर की ये विलादत है, अगरचे जिस्म मुतहर की ये विलादत है। अज़ल से नूर का मंशूर है, मुबारक हो। तुलुए नूर नला नूर है, मुबारक हो। जिसे दुनिया न पा सकी इरफान, वो एक झलक जिसे दुनिया न पा सकी इरफान। वो दीद अब तेरा मक़दूर है, मुबारक हो। तुलुए नूर नला नूर है, मुबारक हो। तुलुए नूर नला नूर है, मुबारक हो। नफस नफस बड़ मखमूर है, मुबारक हो। तुलुए नूर नला नूर है, मुबारक हो। नफस नफस बड़ मखमूर है, मुबारक हो। बहुत खूब, बहुत ही शानदार। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस कलाम की तारीफ़ कर सकूं। मौज़िज़ नाज़रीन, शान मौला से भरपूर गीतों का जब हम थीमेटिकली जायज़ा लेते हैं तो हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खूबसूरत गीतों का एक ऐसा लगता है बुके नज़र आता है। कहीं शान मौला मुर्तज़ा अली का बयान है, तो कहीं शान मौला को पेश किया गया है, तो कहीं किसी गीतों में हमारे तारीख़ के अहम अदवार की अक्सबंदी की गई है, उनके वाक़ियात को पेश किया गया है, तो कहीं इमामत को बयान किया गया है, कहीं मुरीदों की जानिसारी, मुरीदों की क़ुरबानी, मुरीदों के डिवोशन का एक्सप्रेशन है, तो कहीं वॉलंटियर्स खिदमतगारों का तस्करा किया जाता है। गर्ज़ ये कि कई मौज़ूआत पर मबनी हमारे गीत हैं। और मेरे ख़याल से सबसे ज़्यादा जिन मौज़ूआत पर आज हमें ये खूबसूरत गीत मिलते हैं, उसमें सबसे एक अहम मौजू दीदारे इमाम ज़मान है। दीदारे इमाम ज़मान, आरज़ुए दीदार, आमदे यार, दीदार की तड़प और इंतज़ार के जिसमें एक मुरीद को लुत्फ़ मिलता है। वो कहते हैं ना कि इश्क में इंतज़ार एक ऐसा मुअम्मा है, पहेली है, मिस्ट्री है। इश्क में इंतज़ार एक ऐसा मुअम्मा है कि जो इसको जान लेता है ये उसकी जान लेता है। जी हाँ, दीदारे इमाम ज़मान का इंतज़ार, उसकी आरज़ू, उसकी तड़प। नाज़रीन, 3 साल बीत गए। जी हाँ, 3 साल बीत गए। आज से ठीक 3 साल पहले
यानी दिसंबर 2017 के इन्हीं 13 दिनों को पाकिस्तान की जमात, पूरे पाकिस्तान की जमात कभी भूल नहीं सकती। उन हसीन यादों को, उन दिलकश नज़ारों को, उन रूहानी बहारों को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते कि किस तरह इमाम ज़मान ने पाकिस्तान की सरजमीन पर तशरीफ़ फरमा होकर जमात को डायमंड जुबली दरबार और दीदार से नवाजा था। नाज़रीन, आज भी थोड़ी देर के लिए हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उन हसीन पलों को याद करते हैं, तो वो हसीन यादें हमारे दिलो दिमाग में तरोताज़ा होकर दिली सुकून अता करती है। आइए आज थोड़ी देर के लिए हम सब उन हसीन यादों को अपने दिलों के अंदर मंजर आम पर लाते हैं। आइए याद करते हैं वो खूबसूरत दिन, वो रूहानी पल, वो हसीन लम्हात, वो रूह परवर नज़ारे, खुशी की रूहानी खुशी और सुकून की एक लहर हमारे रूह को छू कर गुजर जाती है। दीदार के इन रूह परवर मनाजिर की किस खूबसूरती से ये गीत अक्कासी करता है। महफिल वो कैसी सजी थी, मौला की मस्ती हर दिल में थी, वो तख्त पे आकर बैठे, तब आंखें खुशी से छलकने लगी, वो हंसते रहे, वो लुटाते रहे अनमोल खुशी के खजाने। वो शाम मुझे याद आए, जिस शाम को मौला आए, मैं गाता रहा, लहराता रहा अनमोल खुशी के तराने। वो शाम मुझे याद आए। नाज़रीन, मुझे ऐसा लगता है, या मैं यूँ कहूँ कि मुझे तो पूरा यकीन है, ये मेरा ईमान है कि हालात चाहे कैसे ही हो, कैसे ही परेशानियाँ हो, कैसे ही प्रॉब्लम्स हो, तकालीफ हो, कुछ पल के लिए दीदार के हसीन लम्हात की याद, ये खूबसूरत याद सब कुछ भुला देती है और हमें एक हिम्मत, एक ताकत और बेपनाह सुकून का एहसास फराम कर देती है कि जिससे हम बहादुरी से, खंदा पेशानी से हर मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे हसीन यादें हैं हमारे साथ, हम इसको ना भूलें कि ऐसे हसीन यादों का मेला हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दीदार के इन लम्हात को याद करते हुए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो पास थे हमारे या हम साथ थे उनके, वो पास थे हमारे या हम साथ थे उनके, वो जिंदगी के कुछ दिन या जिंदगी ही थी कुछ दिन। ऐसा लगता है कि बस उन्हीं हसीन यादों में ही हमारी जिंदगी बसी हुई है। आइए गीतों के इस मधुर कारवां में अब हम दीदारे इमाम ज़मान पर मबनी एक खूबसूरत गीत सुनने की सादत हासिल करते हैं कि जब इमाम का दीदार आता है तो क्या होता है। जब इमाम का दीदार आता है, दीदार के दिन आता है, तो ना सिर्फ हमारी अंदर की दुनिया बल्कि बाहर की दुनिया यानी फितरत की, कुदरत की हर शय में भी एक निखार, एक नयापन आ जाता है और हर तरफ सब्जा ही सब्जा होता है, खुशहाली नज़र आती है। और मोमिन के दिल में भी ईमान की लहर उठती है और ऐसा तूफान बर्पा कर देती है कि जो हर दुख और परेशानी को मिटा देती है। ऐसे खूबसूरत गीत को आपके सामने पेश करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसकी आवाज़ में मैं कहता हूँ कि एक जादू है कि जो कानों के रास्ते सीधे दिल में उतरती है
और सुकून पहुंचाती है। जी हाँ, जनाब मोइज़ नरसी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और मेरी ये खुशनसीबी है कि मोइज़ नरसी ना सिर्फ मेरे एक अच्छे साथी हैं बल्कि मेरे एक उस्ताद, मेरे एक टीचर भी है। तो आइए उनकी मधुर आवाज़ में ये गीत सुनते हैं कि जब मौला तेरे दीदार का दिन आता है। और जब दीदार का दिन आता है तो क्या क्या होता है, आइए मुलाहिजा करते हैं। जब मौला तेरे दीदार का दिन आता है, जब मौला तेरे दीदार का दिन आता है, कायनात का हर एक जर्रा निखर जाता है। जब मौला तेरे दीदार का दिन आता है, कायनात का हर एक जर्रा निखर जाता है। जब मौला तेरे दीदार का दिन आता है। कुदरत हर एक शय को सजाती है, जमीन पर हद्दे निगाह सब्जा उगाती है। कुदरत हर एक शय को खूब सजाती है, जमीन पर हद्दे निगाह सब्जा उगाती है। हर तरफ होता है खुशी का समा, तेरी दीद से हर शय पर निखार आता है। जब मौला तेरे दीदार का दिन आता है, कायनात का हर एक जर्रा निखर जाता है। जब मौला तेरे दीदार का दिन आता है। फूलों की डालियों पे पर को फैलाए, कोयल भी कूके गाए, गीत सुनाए। फूलों की डालियों पे पर को फैलाए, कोयल भी कूके गाए, गीत सुनाए। ठंडी हवाएं भी कलियों को खिलाए, आसमान भी तारों की महफिल सजाता है। जब मौला तेरे दीदार का दिन आता है, कायनात का हर एक जर्रा निखर जाता है। जब मौला तेरे दीदार का दिन आता है। मोमिन के दिल की कलियां खिल जाती हैं, ईमान की ये लहरें तूफान उठाती हैं। मोमिन के दिल की कलियां खिल जाती हैं, ईमान की ये लहरें तूफान उठाती हैं। तेरे ही जलवों के नूर से मौला, नूर मोमिन का हर एक तरफ नजर आता है। जब मौला तेरे दीदार का दिन आता है, जब मौला तेरे दीदार का दिन आता है, कायनात का हर एक जर्रा निखर जाता है। जब मौला तेरे दीदार
बहुत खूब, बहुत ही उम्दा। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब नाजरीन भी इन गीतों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। कारवाने महफिल को आगे बढ़ाते हैं गीतों में। नाज़रीन, गीतों में जहां हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत मिलते हैं, वहीं हमें कुछ ऐसे खुशी के मौक़े भी नज़र आते हैं कि जिनको बड़े बेहतरीन अंदाज से गीतों में बयान किया गया है। इन खुशी के मौक़ों में जहां इमाम की सालगिरह है, वहीं इमाम की तख्त नशीनी, इमामत के 25 साल यानी फिर सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली के मौक़ों पर भी एक खूबसूरत गीत बनाकर और उसको गाकर इन मौक़ों को खूबसूरत अंदाज में कलमबंद किया गया। उनकी उन वाक़ियात की एक अक्सबंदी की गई कि जिसको आज भी हम देखते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। आइए इमामत की तख्त नशीनी, जी हाँ, इमामत की तख्त नशीनी के हवाले से अब एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। हम सब जानते हैं कि 11 जुलाई 1957 से ही यानी इमामत के तख्त पर जलवा अफरोज़ होते ही इमाम ने जमात से ये अहद कर लिया था कि इमाम जमात की दुनियावी और रूहानी बहबूदी तरक्की के लिए हर मुमकिन चीज़ करेंगे, हर मुमकिन एफर्ट्स करेंगे। और आज हम देख रहे हैं इमाम की काविशों को, इमाम के काम जो इमाम के इदारों की सूरत में भी हमें नज़र आती है। दीन और दुनिया में तवाज़ुन, मज़हब और अक़ल का किरदार ये शुरुआत से ही इमाम की गाइडेंस का हिस्सा रहे। तख्त नशीनी की तकरीबात मुख्तलिफ ममालिक में हुई, मुख्तलिफ जगहों पर हुई और जनवरी 1958 में, जी हाँ, जनवरी 1958 में कराची में इमाम की तख्त नशीनी की एक यादगार और एक नाकाबिल फरामोश सेरेमनी मुनक्कद की गई थी। उस मौके पर तख्त नशीनी की मुनासिबत से एक खूबसूरत गीत तैयार किया गया था। एक ऐसा गीत कि जिसके खूबसूरत बोल और मधुर संगीत ने उसे अमर कर दिया। आज भी वह हमारे दिलों को सुकून पहुंचाता है। ऐसी म्यूजिकल कंपोजिशन है, ऐसे अल्फाज है गीत के जो आज भी हमारे दिल को धड़काते हैं। तो आइए इस गीत को एक नौजवान की आवाज में, जी हाँ, जनाब आमिर लाखानी की सुरीली आवाज में सुनते हैं। इस्माइलियो ना भाग्य खुलिया बेटिया ए सरताज रे, कि जमात के उस वक्त भाग खुल गए, जमात की उस वक्त किस्मत जाग गई, नसीब जाग गए कि जब इमाम ज़मान इमामत के तख्त पर जलवा अफरोज हुए। आइए इमामत के शानदार काम को याद करते हुए इस खूबसूरत गीत का लुत्फ लेते हैं। नशीनी शाह करीमनी आवी गाजती आज रे, तख्त नशीनी शाह करीमनी आवी गाजती आज रे। दुनिया देखी कहती रहे से धन धन इमामी राज रे, आज रे। इस्माइलियों ना भाग्य ज खोलिया बैठ्या सर ताज रे, हो बैठ्या सर ताज रे। इस्माइलियों ना भाग्य ज खोलिया बैठ्या सर ताज रे, हो बैठ्या सर ताज रे। आले अली नूर छे कायम, कायम तेनू राज रे। आले अली नूर छे कायम, कायम तेनू
नशीनी शाह करीमनी आवी गाजती आज रे विश्वविगतवाला मारा वहले बधावो आज रे हो वहले बधावो आज रे विश्वविगतवाला मारा वहले बधावो आज रे हो वहले बधावो आज रे दाऊद दुखड़ा दूरज करवा दाऊद दुखड़ा दूरज करवा मौला व्याज रे तख्त पर मौला आवीने बैठा रहमत बरसी आज रे तख्त पर मौला आवीने बैठा रहमत बरसी आज रे तख्त नशीनी शाह करीमनी आवी गाजती आज रे दुनिया देखी कहती रहे शे धन धन इमामी राज रे तख्त नशीनी शाह करीमनी आवी गाजती 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 आज रे बहुत खूब, बहुत ही आला। दाऊद दुखड़ा दूरज करवा मौला आव्या आज रे। कि दाऊद पसाया जिनके ये खूबसूरत जिन्होंने ये अल्फाज दिए और उस हम सब के दुख दूर करने के लिए इमाम तशरीफ़ लाते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये गीत। नाज़रीन, गोना गोनी यानी डाइवर्सिटी भी हमें हमारे गीतों में नज़र आती है। जी हाँ, यहाँ मेरा इशारा है मुख्तलिफ ज़बानों से। एक मुरीद चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, चाहे कोई भी ज़बान बोलता हो, चाहे किसी भी सकाफ़त से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपने अंदाज से, वो अपने मुनफरिद अंदाज से, अपनी ज़ुबान से, अपनी सकाफ़त के इजहार से इमाम की तारीफ़ करता है, उनकी शान बयान करता है, अपने अक़ीदत का इजहार करता है। उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, सिंधी, पंजाबी, ख्वार और गुजराती और न जाने ऐसे कितने ज़बानों के अंदर इमाम की शान को बयान किया गया है। ज़बान चाहे कोई भी हो, नाजरीन, ज़बान चाहे कोई भी हो, लेकिन अकीदत का जो इजहार है वो हमेशा आला तरीन और ख़ूबसूरत होता है। गुजराती गीतों की बात की जाए तो हमें ऐसे ऐसे गुजराती में मधुर गीत नज़र आते हैं कि अगर ज़रा भी उनका जिक्र छिड़ जाए या अगर ज़रा भी उनको गुनगुना दिया जाए तो झूमने का जी चाहता है, रूह रक्स करने लगती है। ऐसे खूबसूरत गुजराती गीत है। हो नाम तारो गाज तू रे मना नाच तू रे तने जोवा करीम सा दिल चाह तू रे आखी आलम मा नाम तारो गाज तू रे मना नाच तू रे तने जोवा करीम सा दिल चाह तू रे तमे आवजो आवजो प्यारा करीम शाह प्यारा करीम शाह वो हमारे आंगन ओ प्यारा आवो हमारे आंगने एक बार मारे गामड़े आओ एक बार मारे गामड़े आओ ओ सिर ताज
हमारा, आओ करीम शाह प्यारा। चांदो मलकाए सखी चांदो मलकाए, आ बुलाना चौक माए चांदो मलकाए। चांदो मलकाए सखी चांदो मलकाए, चांदो मलकाए सखी चांदो मलकाए, सखी चांदो मलकाए, आ बुलाना चौक माए चांदो मलकाए। रंगे गुलाब ना स्वामी सैराब ना, रंगे गुलाब ना स्वामी सैराब ना, हम पर करम फरमाओ रे, हम पर करम फरमाओ रे। आव्या तो मौला भले भले आव्या, आव्या तो मौला भले भले आव्या, पाछा कदी नहीं जावो रे, दादा ना देश मां आव्या करीम शाह, आंगड़िए फूल पथरावो रे। वाह, कितने मधुर ऐसे खूबसूरत गीत है कि बस मेरा जी तो झूमने को चाह रहा है, मेरा जी चाह रहा है कि बस मैं रासुरा खेलूं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके भी दिल के जज्बात कुछ ऐसे ही होंगे, आप भी कुछ ऐसे ही एहसासात में मुब्तला होंगे। और हम कर सकते हैं, वाई नॉट, हम घर के अंदर बैठकर जहां इस गीतों को एंजॉय कर रहे हैं तो हम अपनी फैमिली के साथ रासुरा भी खेल सकते हैं। कितने मधुर नाजरीन, कितने मधुर, कितने प्यारे खूबसूरत अल्फाज और उनकी धुन सद आफरीन है, सद आफरीन सलाम है हमारा। आज हम उन तमाम शायरों को, उन तमाम म्यूजिशियंस को, उन तमाम फनकारों को आज हम एक खराज तहसीन पेश करते हैं, हम एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं, चाहे वो हयात है इस दुनिया के अंदर या चाहे वो इस दुनिया में हयात नहीं है। लेकिन जो ये काम किया है उन्होंने, आज हम उन्हें एक ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं कि हमें खुशी मनाने के कितने खूबसूरत और प्यारे अंदाज वो हमें देकर गए। नाजरीन, जब गुनागुनी की बात चली है तो गुनागुनी को मद्देनजर रखते हुए आइए अब हम पाकिस्तान की खूबसूरत वादी चित्राल की तरफ चलते हैं और वादी चित्राल की सकाफत का एक खूबसूरत अंदाज देखते हैं। जी हाँ, अगला गीत जो पेश किया जा रहा है उसे चित्राल से हमारे मोहतरम जनाब सैयद रमज़ान शाह और उनके साथी पेश कर रहे हैं। ख्वार ज़ुबान और खूबसूरत दफ और रुबाब की मधुर धुनों में ये बयान किया जा रहा है कि ए मेरे बरादरान, ए मेरे भाइयों, आओ आओ मिलकर हम खुदा को याद करें, सुबह शाम उसका जिक्र करें, उसकी तस्बीह करें, मिलकर गिरियावजारी करें, मिलकर अश्क बहाएं, आंसू बहाएं, गिरियावजारी करें ताकि हमें बरक़ात हासिल हो जाए। मौलाना रूमी का वो शेर मुझे याद आता है कि रूमी फरमाते हैं कि हर कुजा आबे रवा सब्जा बुअर, हर कुजा अश्के रवा रहमत बुअर, कि जहाँ जहाँ पानी बहता है वहाँ वहाँ सब्ज़ा उग जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस दिल से आंसू निकलते हैं, जहाँ जहाँ आंसू बहते हैं वहाँ खुदा की रहमत नाजिल होती है। तो आइए इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं और इश्क़ इमाम में डूब जाते हैं।
बहुत खूब, बहुत ही शानदार, बहुत मज़ा आ गया, दिल को मोह लेने वाले ये खूबसूरत गीत है। जिस भी ज़ुबान में सुनते हैं लेकिन उसका एक अपना ही लुत्फ़ होता है। शान करीमी के इस महफ़िल को हम आगे बढ़ाते हैं। कारवान महफ़िल को आगे बढ़ाते हुए मैं नाज़रीन को गीतों के हवाले से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे गिनान और क़साइद जैसे डिवोशनल कलाम से इंस्पिरेशन लेकर कई इस्तिआरात को, यानी कई सिंबल्स और मेटाफर्स को गीतों का हिस्सा बनाया गया है। मिसाल के तौर पे चांद, सूरज, सितारों का इस्तेमाल कहीं हमें हमारे गीतों में नज़र आता है, तो कहीं फूल, परिंदे, मछलियाँ, कश्तियाँ जैसे इस्तिआरात हमें नज़र आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिराहा या कॉन्सेप्ट ऑफ विराहिनी, यानी अपने महबूब से, अपने मुर्शिद से जुदाई का बयान, उसकी तड़प और फिर वसल के लिए गिरियावजारी, वेनती, ये सब भी हमें हमारे गीतों के अंदर नज़र आते हैं। आइए अब एक ऐसे गीत को पेश करते हैं जिसमें एक कश्ती का सिंबल, एक बोट, एक कश्ती का सिंबल लेकर एक आजिज़ी, एक फरियाद, एक इल्तिजा को पेश किया गया है। आइए हम भी गीत के इन अल्फाज को अपनी फरियाद का रूप दे देते हैं। हम अपनी फरियाद का रूप देते हैं और अपने मुर्शिद के हुजूर ये आजिज़ी करते हैं। एक तुझी से आस लगाऊं, एक तुझी से
आस लगाऊं एक तुझी से, आस लगाऊं एक तुझी से, आस लगाऊं अब तू ही मेरा जीवन सवार, तू ही मौला के मनहार। आइए एक बार फिर मोइज नरसी की दिलकश आवाज में ये खूबसूरत गीत सुनते हैं, झूमते हैं और मस्त हो जाते हैं। मेरी कश्ती है तुझसे पार, तू ही मौला के बनहार। मेरी कश्ती है तुझसे पार, तू ही मौला के बनहार। तेरे कर्मों से फूलों पे निखार, तू ही मौला के बनहार। तेरे कर्मों से फूलों पे निखार, तू ही मौला के बनहार। एक तुझी से आस लगाऊं, एक तुझी से आस लगाऊं। एक तुझी से आस लगाऊं, एक तुझी से आस लगाऊं। अब तू ही मेरा जीवन सवार, तू ही मौला के बनहार। अब तू ही मेरा जीवन सवार, तू ही मौला के बनहार। शाह करीम का नाम ही जपना, शाह करीम का नाम ही जपना। शाह करीम का नाम ही जपना, शाह करीम का नाम ही जपना। मेरे नैनों को तेरा ही इंतजार, तू ही मौला के बनहार। मेरे नैनों को तेरा ही इंतजार, तू ही मौला के बनहार। मोमिनों की आस यही है, मोमिनों की आस यही है। मोमिनों की आस यही है, मोमिनों की आस यही है। तेरे जलवों का कर ले दीदार, तू ही मौला के बनहार। तेरे जलवों का कर ले दीदार, तू ही मौला के बनहार। मेरी कश्ती है तुझसे पार, तू ही मौला के बनहार। तेरे कर्मों से फूलों पे निखार, तू ही मौला के बनहार। मेरी कश्ती है तुझसे पार, तू ही मौला के बनहार। तेरे कर्मों से फूलों पे निखार, तू ही मौला के बनहार।
वाह, बहुत खूब, मज़ा आ गया, दिल बाग बाग हो गया। वो कहते हैं ना कि क्या कहें कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। यकीनन ये गीत ऐसी खुशी, इतना बेपनाह सुकून दे रहे हैं ना कि शायद हम उसको उस जज्बात को बयान नहीं कर सकते। नाज़रीन, गीतों का ये सुरीला और मधुर सफ़र अब अपने इख्तिताम की जानिब है। आज इमाम की सालगिरह के इस ओकेज़न को हमने एक बहुत ही मुनफरिद और एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मनाने की कोशिश की है। खुशहाली का दिन जहाँ हमें हमारी खुशियों को ये दुबाला करता है, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि हम अपने इमाम की हिदायत और बेपनाह मोहब्बत और शफ़क़त का शुक्राना अदा करते हुए इमाम की मुकम्मल अताअत और ताबेदारी का अहद भी करें। हम खुशकिस्मत है कि हमें ऐसा प्यारा मौला मिला है, ऐसा प्यारा इमाम मिला है जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, जिसे हर वक्त हमारा ख्याल, हमारी फ़िक्र है। वो पैगाम याद आता है कि जिसमें इमाम ने फरमाया था कि माय जमात वर्ल्ड वाइड इज़ कॉन्स्टेंटली इन माय थॉट्स एंड इन माय प्रेयर्स, यानी मुसलसल बगैर किसी ब्रेक के जमात इमाम के ख़यालात में है, इमाम की दुआओं में है, इमाम की शफ़क़त में है। अगस्त 1969 एल मैगज़ीन को दिया गया एक इंटरव्यू याद आता है कि जिसमें इमाम से जब एक सवाल किया गया तो उसके जवाब में इमाम फरमाते हैं कि नोशन ऑफ वेकेशन, छुट्टियों का तसव्वुर मेरी ज़िंदगी में वजूद ही नहीं रखता, मेरे लिए कोई छुट्टियाँ नहीं हैं। I have to perform my function of imam non-stop until my death. मुसलसल मुझे इमामत के काम को अंजाम देना है। और फिर इमाम फरमाते हैं एक मिनिस्टर, एक वज़ीर 1 महीने की मुद्दत के लिए छुट्टियों पर जा सकता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा मामला नहीं है। क्योंकि इमाम का काम, इमामत का काम मेरी ज़ात से मुंसलिक है। खुश नसीबी है हमारी कि इमाम और इमाम के इदारे, इमाम के काम, इमाम की दुआ व बरक़ात हर वक्त हमारे साथ है। जितना शुक्र अदा करें, मैं एक बार फिर कहूँगा कि शुक्राने के साथ हम आज की इस खुशहाली के दिन को सेलिब्रेट करें। आइए इसी पैगाम के साथ चलते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम के आखिरी गीत की जानिब, जो ऐसा गीत है कि जिसको मैं बैठ के नहीं सुन सकता, और अगर बैठ के सुन भी लूँ तो फिर मुझे एक काम करना होगा, मुझे अपने हाथों को तैयार करना पड़ेगा। जी हाँ, रासुरा करने के लिए, रक्स करने के लिए, झूमने के लिए, क्योंकि ये गीत कुछ ऐसी ही नौयत का है और इसे पेश करने जा रही है यंग टैलेंटेड सिंगर अज़मीना फर्नीचर वाला। और इस गीत को और भी दिलकश और मधुर और दिलकश बना देगी जनाब इम्तियाज़ मोरानी की आवाज़ और उनका खूबसूरत अंदाज़। तो आइए अज़मीना और इम्तियाज़ की मधुर आवाज़ में ये रास और रस भरा गीत सुनते हैं। और सुनते क्या हैं, आइए झूमते हैं, गाते हैं, रक्स करते हैं, रासुरा खेलते हैं। भाई मैं तो यहाँ स्टूडियो में रक्स करने जा रहा हूँ, रासुरा खेलने जा रहा हूँ, आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? आप भी खड़े हो जाएं या बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ जैसे भी हो, झूमें, नाचे, गाएं, रक्स करें, रासुरा खेलें। इस आखिरी गीत के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। आपको एक बार फिर मेरी जानिब से सालगिरह मुबारक, खुशहाली मुबारक। अली अंतर ममारा, अली नस नस ममारा, हो लाल अली तरी, वट जुए आँख लड़ी, मारा अंतर माँ जागी छे भावना, आव अली। ममारा अली नस नस ममारा, अली छे तारण हारा, गुनाना बख्शण हारा, ओ लाल अली तारी, वट जुए आँख लड़ी, लाल अली तारी, वट जुए आँख लड़ी, मारा अंतर माँ जागी छे भावना, आवो अली, अली अंतर
मामारा अली नस नस मामारा अली छे तारणे हारा गुनाना बक्षणे हारा ओ लाले अली ओ लाले अली शाह करीम मारे आंगणे आवजो शाह करीम मारे आंगणे आवजो आशीषोने बरकत लावजो आशीषोने बरकत लावजो रोमे रोमे नाम जपो तारा शाह अली रोमे रोमे नाम जपो तारा शाह अली मारा अंतरमा जागी छे भावना आवो अली अंतर मामारा अली नस नस मामारा अली छे तारणे हारा गुनाना बक्षणे हारा ओ लाले अली ओ लाले अली તમે છો દાતાર અમે દીદારી તમે છો દાતાર અમે દીદારી આવી છે પાવો પ્યાસ અમારી આવી છે પાવો પ્યાસ અમારી પાવન કરજો પાવન કરજો આંગણા મારા શાહ અલી પાવન કરજો આંગણા મારા શાહ અલી મારા અંતરમાં જાગી છે ભાવના આવો અલી અંતરમાં મારા અલી નસ નસ મારા અલી છે તારણે હારા ગુનાના બક્ષણે હારા ઓ લાલે અલી તારી વાટ જોવે આંખ લડી લાલે અલી તારી વાટ જોવે આંખ લડી મારા અંતરમાં જાગી છે ભાવના આવો અલી અંતરમાં મારા અલી નસ નસ મારા અલી છે તારણે હારા ગુનાના બક્ષણે હારા ઓ લાલે અલી ઓ લાલે અલી રસ રમવા રસ રમવા રસ રમવા રસ રમવા आज सदियों से शान करी मददगार રસ રમવા રસ રમવા રસ રમવા રસ રમવા આજે ખુલ્યા છે રહેમતની સ્વર્ગના દ્વાર રસ રમવા રસ રમવા રસ રમવા રસ રમવા આવો રે આવો રે આવો રે ભાઈઓ આવો રે
છે છે એ પૂનમની રાત છે પૂનમની રાત છે પૂનમની રાત છે રે પૂનમની રાત છે રે પૂનમની રાત છે રે શાહ કરીમ આવો શાહ કરીમ આવો શાહ કરીમ આવો અંતર તપકારમાં એનું જે નામ છે મૌલા અમારા સાચા ઈમામ છે અંતર તપકારમાં